हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यूट कायरा मिनी ब्लॉग। और मैं कल का जो ब्लॉग है, हम रात को बहुत लेट आए थे, हमें 1:30 बज ही गए थे ऑलमोस्ट। फिर चेंज वगैरह करा, फिर हम सोए। तो हम लोगों को ऑलमोस्ट मतलब कायरा को तो मैंने 2 बजे तक 1:30 बजे तक सुला दिया था, 1:40 तक। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड आए तो मैं जग ही रही थी, तो मैं 3 बजे के आसपास हम सोए हैं। और आज कायरा को स्कूल भेजना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज है उसका फाइनल एग्ज़ाम। मैं उसकी छुट्टी नहीं करा सकती हूँ। तो हम उठे, आपको मेरे फेस से भी पता चल रहा होगा, पूरे स्वेलिंग में भी है, आइज़ भी देखो बिल्कुल रेड हो रखी है आइज़ भी। और अब मैंने उसको नहला दिया, क्योंकि वो भी बच्ची है, आज तो उससे भी नहीं हो पाया था, उठ नहीं पा रही थी। मैंने उसको ज़बरदस्ती उठाया, ऐसी भेज थी तो वो बहुत टाइम लगाती, तो इसीलिए मैं ही उसको नहला विला के रेडी करने के लिए छोड़ के आई हूँ। अब मैं उससे बनाऊँगी लंच। और कायरा के स्कूल जाने के बाद मुझे जल्दी जल्दी काम करना है, क्योंकि फिर मुझे जाना है वहाँ पे कांगना खिलाई के लिए। सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला था मुझे अपनी चुटिया का, खजूरी चुटिया का, क्योंकि इसने मुझे बिल्कुल पेन नहीं होने दी। और रात को आके ये टेंशन नहीं थी कि मुझे पिने हटानी है, कुछ करना है। मैं फटाफट सो गई थी। बस अब भगवान की तरह से मेरे बेटे का पेपर भी अच्छा चला जाए, फाइनल हो जाए। और कल का जो व्लॉग है वो मैंने ऐसे ही एंड कर दिया था, मैंने बताया भी नहीं था कि हम आ गए हैं या मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था, बहुत लेट हो गया था। आते ही अपना घर, एक होता है जब थक के आते हो और अपने घर में आते हो, आते ही होता है कि बस बेड मिल जाए और हम सो जाए, और हमारे साथ वही हुआ था। और अभी भी मेरे साथ व्लॉग में बने रहिएगा। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर दबाना। और आज हम चलेंगे कंगना खिलाई में, वहाँ की भी रस्में, वहाँ के भी रिचुअल्स हम आपको दिखाएंगे। अभी मैंने लगा दी है श्री बालाजी महाराज की जोत, क्योंकि आज है मेरा एग्ज़ाम, इसलिए आप भी दर्शन कीजिए बाबा की। बोलिए जय बालाजी महाराज, जय श्री कालका माई। बाय कायरा, बेस्ट ऑफ लक। मेरे हस्बैंड जो है वो कायरा को स्कूल छोड़ के आ चुके हैं। और अब मैंने बनाया है यहाँ पे पोहा, क्योंकि थोड़ा हल्का खाना ही ठीक है सुबह, और चाय। फिर मेरे को नहा के निकलना है कांगना खिलाने के लिए वहाँ पे चाची जी के घर पे। और फिर वापस घर आएंगे। सारा काम अभी बैलेंस पड़ा हुआ है, बैलेंस कह रही थी, आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, क्या बोल रही हूँ, क्या बोलना चाह रही हूँ। और आपको कैसा लग रहा है पोहा, कैसा आज टेस्ट में? मैंने लेमन जो है नींबू ज़्यादा डाला है थोड़ा सा, इसलिए। मैं नहा के यहाँ पे हो चुकी हूँ रेडी, और अब हम चलते हैं चाची जी के घर पे, क्योंकि वहां से कॉल आ चुका है, कंगना खिलाने के लिए जाना है। तो अभी हम वहां चलते हैं। और आप लोग भी व्लॉग में बने रहिएगा, हमारे यहाँ के रीति रिवाज भी देखिएगा। वैसे तो सबके सेम होते हैं, पर एंजॉय कीजिएगा। वीडियो देखना अच्छा लगता है, सबको ही अच्छा लगता है। आप लोग भी देखना, और लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और बहुत सारा प्यार और सपोर्ट ऐसे ही देते रहना। थैंक यू। यहाँ पे कंगना खिलाने के लिए जो मेरी देवरानी है वो बैठ गई हैं। और यहाँ पे पहले होता है कि जो बहू होती है, दुल्हन जो होती है, वो खोलेगी कांगने को। तो उसको दोनों हाथों से वो खोल सकती है, पर उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि नेल एक्सटेंशन किए हुए थे, बट उसने फिर भी खोल दिया। उसके बाद फिर मेरे देवर ने ट्राई किया, बहुत देर तक इसने ट्राई किया था, पर ऋतिक से खुला नहीं था। मतलब बहुत देर बाद जाके खुला था, धीरे धीरे, क्योंकि जो लड़के होते हैं, दूल्हे जो होते हैं, वो एक ही हाथ से कांगना खोल सकते हैं। उसके बाद कांगना खेलना शुरू कर दिया था। स्टार्टिंग के 5 बार जो है वो मेरी देवरानी ही जीती थी, और हम यहाँ बहुत खुश हो रहे थे। पर हमारी एक देवरानी ने हमें डिच कर दिया, और उसने हमारे देवर को जो है जीतने दिया। क्योंकि लास्ट में हुआ क्या कि जब उन्होंने वो रिंग डाली, तो हमारी जो नई देवरानी है जो कंगना खेल रही है, उसको अंदर हाथ ही नहीं डालने दिया था। तो जब हाथ ही नहीं डलेगा तो वो बेचारी रिंग कैसे निकालेगी? तो इस चक्कर में जो था वो हार गई लास्ट वाला। बट ये था कि मजा बहुत आया, बहुत मजा आया था। ये देखो, इनकी आपस में फाइटिंग हो रही थी। मैं गई थी कि नहीं 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 भाई, हाथ मत पकड़ो, मत पकड़ो, दुल्हन को ढूंढने दो। उन्होंने दुल्हन को डालने ही नहीं दिया था। उसके बाद हमारे यहाँ रस्म होती है, जो इसमें रिंग डालते हैं चांदी की, दुल्हन मुट्ठी बंद करेगी और दूल्हे को वो मुट्ठी खोलनी होती है, और उसको वो जो रिंग होती है चांदी की, वो रिंग उसको पहनानी होती है। बेचारी ने बहुत कोशिश करी, पर नेल एक्सटेंशन था तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकती थी, तो उसने वो हाथ खोल ही दिया। उसके बाद जितना कांगना खोला और जो भी चीजें होती है वो सब पन्नी में डाल के सर पे रखना होता है, वो सब रस्म करी। उसके बाद बैठ गए थे, जो देवर की रस्म होती है, गोदी में बैठने वाली रस्म। इस रस्म को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता हो तो जरूर बताना कि इस रस्म को क्या बोलते हैं। इसमें दादी जी जो थी, कुछ पीछे से जो था कुछ वर्डिंग्स बोल रही थी, तो मुझे समझ नहीं आई, तो मैंने वो वर्डिंग्स को जो था वो म्यूट कर दिया था। और उसके बाद रस्म हुई देवर की गोद में बैठने वाली, और उसमें हर एक देवर
जो थे 3-4 जो देवर थे सबको टर्न बाय टर्न जो था उसको बिठाया गया। यहाँ पे डिमांड चल रही थी 11,000 की, पर हमने भी बड़ा जोर से इसको मुक्का मरवाया और 11,000 की जगह 1100 देके टलकाया। ऐसे ही तीनों चारों देवर जो थे सबको 1100 रुपए देके और मुक्का दिया। और देवरों को जो होता है ब्लेसिंग्स देनी होती है अपनी भाभी को कि लड्डू मेरे और बेटा तेरा, ऐसे करके बोलना होता है। तो टर्न बाय टर्न करा। उसके बाद हम यहाँ से सीधा पहुंच गए थे मंदिर में। वहां पे हम लोगों को संटी वाला गेम खेलना था, तो हम डायरेक्ट वहां पहुंच गए थे संटी का गेम खेलने के लिए। ये सबसे छोटा देवर था, सबसे प्यारा, सबसे अच्छी तरीके से इसी ने बोला था। फिर बाद में ये जो है दादी जी बैठी हैं और उनके पोते ने उनको माला पहनाई है, बोलते हैं इसको, ये भी हमारे एक ट्रेडिशन होता है। उसके बाद हम पहुंच गए सीधा संटी का गेम खेलने के लिए। तो सबसे पहले जो दुल्हन थी उसने संटी खेली और इसने खूब मारा, बहुत जोर जोर से मारा हमारी देवरानी को। पर ये भूल गया था कि बच्चू उसने तो लहंगा पहना है तो उसको नहीं लगेगी, और वो जब मारने पे आएगी तो तुम्हें बहुत जोर से लगेगी। फिर हम लोगों ने टर्न बाय टर्न, पहले मेरी जेठानी ने जो है मेरे देवर के साथ खेला और हमने अपने देवर से जो थी डील करी, हम तुझे नहीं मारेंगे तो तू भी हमें नहीं मारेगा। क्योंकि हम लोगों ने सबने सूट पहना हुआ था, तो मुझे पता था कि अगर हम उसको मारेंगे अपने देवर को तो हमारा देवर ने अगर हमें मारा तो हमारे भी पैरों में नील पड़ जाएगा। तो हम लोगों ने पहले उससे डील करी कि ना मैं तुझे मारूंगी, मतलब हम सबने मिलकर डील करी, ना हम तुझे मारेंगे ना तू हमें मारियो, प्यार से खेलेंगे अच्छे से। वो सब लोग भड़का रहे थे कि मारो मारो मारो, मैं वही कह रही थी नहीं किसी की मत सुनना, ये भड़का रहे हैं, हम देवर भाभी को मिलकर रहना है आगे तक, तो आप लोग मत भड़काओ इसको। और टर्न बाय टर्न जो है हम लोगों ने यहाँ पे संटी का गेम पूरा किया, फोटो क्लिक करवाए। मेरे बाद आ गई थी यहाँ पे मेरी देवरानी गेम खेलने के लिए। फिर उसने भी गेम खेला और वही हम अपनी बात पे स्टिल रहे, हमने नहीं मारा, उन्होंने भी नहीं मारा। फिर पूरे मंदिर में जितने भगवान जी थे सबको हमने टर्न बाय टर्न मत्था टेका। फिर घर आए, फिर यहाँ पे हमारी नंदे जो है वो खड़ी हो गई थी बाहर रुकाई के लिए। फिर जो उनको नेक चाहिए था वो नेक उनको दिलाया गया। उसके बाद हम लोगों ने वहां से अपने अपने नेक के लड्डू लिए और फिर हम एक एक करके आ गए थे अपने घर। और जो हमारी देवरानी है बड़ी स्वीट सी है, अच्छी है, प्यारी है, और भाई वो हमारे टीम की मेंबर एक बढ़ गई है तो हमें तो अच्छी ही लगेगी। हम 6 देवरानी जेठानी है, बस अब एक की कमी है, बाकी हम 5 आ गई है। हम लोग आ गए हैं कांगना खिला के, पर इतना लेट हो गया है कि कायरा के स्कूल के आने का टाइम हो गया है और कायरा के फाइनल एग्जाम्स है, बट उसका हाफ डे नहीं होता, इसलिए मैंने मेंशन करा लेट हो गया है क्योंकि उसकी छुट्टी 1:40 पे ही होती है और अब हो रहे हैं 12:45। सुबह गए थे हम 9:30 और 12:45 पे हम आए हैं। अब बस चेंज करने का कुछ टाइम नहीं मिलेगा मुझे, ना ही मैंने कुछ खाना बनाया, मेरा बच्चा भी बेचारा भूखा रहेगा। वहीं से हम छोले कुलचे पैक करवा के लेके आएंगे, मैंने तो यही सोचा है अब, क्योंकि इतना टाइम नहीं है मैं घर आऊं बनाऊं, क्योंकि सुबह से गई हुई है, वो भी पूरी थकी हुई है, रात को 2:30 बजे सोई है और फिर वो उठ के स्कूल जाना छोटे बच्चे के लिए बहुत दिक्कत होती है। और क्या कहते हैं, कांगना बहुत अच्छे से हो गया, सारा फंक्शन बहुत अच्छे से निमट गया है और अब हम चलेंगे सीधा कायरा को स्कूल लेने के लिए। हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके थे इसलिए मैंने खाना नहीं मंगवाया। फिर हमने मंगवाया पिज्जा और मोमो, फिर हम लोगों ने वो खाया, फिर हम लोग सो गए क्योंकि हम पूरी रात के जगे हुए थे। अभी मैंने आ दिया शिवाजी महाराज की जोत, आप भी देख सकते हैं, आप भी दर्शन कीजिए। बोलिए जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की, जय माता दी, सारे भगवान जी के आप भी दर्शन कीजिए, जोत लीजिए और सारी मतलब आप दर्शन कीजिए। जय हो शिवाजी महाराज।